हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ घन। घन का अपने निकालेंगे आयतन और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कैसे निकालते हैं उसको आज अपने अच्छी तरह एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अपने घन है। घन होता है एक प्रकार की 3D स्ट्रक्चर होती है। अगर मैं बात करूं वर्ग, तो वर्ग होता है वो 2D स्ट्रक्चर होती है। वर्ग का ही 3D रूप क्या होता है, घन कहलाता है। अगर मैं बात करूं घन की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अपने ने एक वर्ग बना लिया और इसके थोड़े से ऊपर इसके अंदर ही दूसरा वर्ग बना लिया। इनके कोनों को आपस में अपने ने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, घन की 3D स्ट्रक्चर बन गई। मतलब अपने को आगे से भी दिख रहा है और उसका पीछे का भाग भी दिख रहा है, तो ये अपना क्या है, घन है। अब आती है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो अगर मैं घन की भुजा ए है, उसकी कुछ भी मान लेते हैं, अपने मान लो भुजा 3 मान ली, तो घन की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर। उसी तरह अगर वर्ग की बात करूं तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो घन की भी सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो अपने सबसे पहले निकालते हैं घन का आयतन। घन का आयतन, जब भी अपने को घन का आयतन या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो उसके लिए अपने को उसके फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, तभी अपने उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। अगर वर्ग का आयतन ज्ञात करें तो भुजा की स्क्वायर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल करें तो भुजा की स्क्वायर होती है। तो यहाँ घन भुजा, भुजा कितनी है, 3 की स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, 27। अगर ये भुजा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की क्यूब होगी, क्योंकि आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में माना जाता है और जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में माना जाता है। ये हो गया घन का अपना आयतन। अगर अपनी बात करें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 6 इंटू भुजा की स्क्वायर, ये होता है। तो 6 भुजा कितनी है, 3 की स्क्वायर, यानी 6 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा अपना 54 सेंटीमीटर की स्क्वायर। आयतन है वो क्यूब में आ गया और जो क्षेत्रफल है वो आ गया किसमें, स्क्वायर में हो गया। तो इस तरह अपने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अगर अपने को फॉर्मूला याद है। एक होता है वर्ग, एक होता है घन। वर्ग 2D स्ट्रक्चर होती है और घन होता है उसका 3D रूप होता है। तो इस तरह अपने घन का आयतन और क्षेत्रफल है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू बच्चों।